नमस्कार किसान साथियों, आरकेबी नेचुरल्स में आपका स्वागत है। मैं किसान नरेंद्र सिंह राठौर। मैं पिछले 13 वर्षों से गाय आधारित प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। रसायन मुक्त, जहर मुक्त प्राकृतिक खेती। कमाओ बेटा जो होता है वो सबको प्यारा होता है। सब उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, खाने पीने का ख्याल रखा जाता है। किसानों की परिस्थिति देखिए, पिछले 70 सालों में आज तक किसान की जो परिस्थितियां हैं वो नहीं बदली है। उसका मुख्य कारण है हम सरकार के कमाओ बेटे नहीं हैं। सीधी सी बात है। हम देखते हैं घर में अगर कोई इंसान ऐसा होता है जो कामकाज नहीं करता है, किसी के काम में नहीं आता है, तो घर परिवार वाले भी उसको खाना देने से पहले 10 ताने मारते हैं। ठीक उसी तरह हमारे देश के किसानों का भी यही हाल है। हमें टैक्स पेयर बनना पड़ेगा, किसानों को टैक्स देने वाला बनना पड़ेगा। हम लोग पिछड़ रहे हैं, हमारी जो समस्याएं हैं, मुसीबतें हैं, वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। पूरा विश्लेषण सुने। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और देश के हर किसान तक मेरी ये बात ज़रूर पहुंचाए। मेरा सीधा सा कहने का तात्पर्य ये है कि अभी आज के दौर में, वर्तमान में, मैं प्याज के खेत में घूम रहा हूँ। ये लगभग 4 बीघे की प्याज है मेरी, और करीब 2 से 2.5 बीघे की मैंने लहसुन इस बार लगाई है। थोड़ा सा रकबा कम कर दिया है मार्केट की स्थिति देखते हुए, क्योंकि उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं फसलों में और किसानों को उसकी लागत भी नहीं मिल पाती है। आज लहसुन 40 से 50 रुपये किलो बिक रहा है। एक जब बुआई के समय 30,000 मतलब 300 रुपये किलो बिक रहा था। तो अभी तो फिलहाल में किसान को उसकी लागत निकालना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कुल लागत उसकी 1 लाख रुपये आई है और 20,000 अभी आज वर्तमान में 50 रुपये 40 रुपये किलो बिक रही है। तो उसके 20 क्विंटल प्रति बीघे के हिसाब से लहसुन का प्रोडक्शन आया, किसी का 15 का भी आया है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका 25 का आया होगा, तो उनको 10-20 हज़ार रुपये मार्जिन ऊपर का मिल जाता है। बाकी तो उसकी लागत ही निकल रही है, क्योंकि 2 से 3 बीघे में 2 से 2.5 क्विंटल उसको बीज लगता है। तो बीज का मूल्य अगर जोड़े तो उस टाइम 30,000 रुपये क्विंटल बिक रहा था, तो 60 से 70 हज़ार रुपये तो उसका बीज का पैसा हो गया। क्योंकि अगर वो मंडी में उसको बेचने जाता तो 20 से 25 हज़ार रुपये उसको मिलते। 70 हज़ार रुपये उसको मिलते। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें टैक्स पेयर बनना पड़ेगा, सरकार के कमाओ बेटे बनना पड़ेंगे। देखिए, हमें ये सब्सिडियाँ, ये सम्मान निधि, ये इस तरह के जो प्रोपेगेंडे जो चल रहे हैं ना देश में वर्षों से, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मिनिमम एक किसान को पर बीघा 1 लाख रुपए की इनकम होना चाहिए, तब जाके वो उसका कहीं उद्धार होगा। एक सीज़न की 1 लाख रुपए बीघे की इनकम, दूसरे सीज़न की फिर 1 लाख रुपए बीघे की इनकम। मान लीजिए आपके पास 20 बीघा ज़मीन है, तो सालाना आपकी इनकम होना चाहिए 40 लाख रुपए। अभी आप वर्तमान में देख रहे हैं, अगर आप मंडी में लहसुन बेचने जाते हैं तो आपको मिलता है 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो। तो आपकी इनकम हुई है उस लहसुन से। मान लीजिए आपका 20 क्विंटल लहसुन निकला है, तो आपको उससे 1 लाख रुपए प्राप्त हुए, 5,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। और अगर उसका लागत निकाली जाए तो लागत क्या है? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए लागत, 1 लाख उसकी आय हुई। ये उतार चढ़ाव के कारण हुआ है मूल्य, क्योंकि सरकार का इन चीज़ों पे फोकस नहीं है और होगा भी तो नहीं करेगी। देखिए, किसी भी चीज़ का मूल्य अगर तय हो जाता है, हमें ये समर्थन मूल्य, ये धरना, ये आंदोलन, इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टैक्स पेयर का मतलब ये है, आज आपके पास 20 बीघा ज़मीन है, अगर आप 40 लाख रुपए जनरेट करते हैं खेती में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना टैक्स देंगे?
1 लाख पे 18,000 रुपये, 10 लाख पे 1,80,000 रुपये, और 20 लाख 40 लाख पे 40 लाख पे आप कितना टैक्स देंगे? 9 लाख रुपए, अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो 40 लाख पे, हाँ शायद 9 लाख ही बनेंगे। तो आपके पास बच कितने रहे हैं? 31 लाख रुपए। ठीक है, सीधा सा गणित है। अगर कहीं थोड़ा ऊंच नीच हुआ हो जोड़ने घटाने में तो आप थोड़ा सा उसको ठीक कर लीजिएगा, लेकिन मेरी बात को समझिएगा। अब आपका 9 लाख रुपए आपने टैक्स भरा, तो देश में 70% हिस्सेदारी जो है वो किसानों की है। सरकार को इससे बहुत फायदा होगा, मतलब जितनी किसान की आय बढ़ेगी ना उतना फायदा होगा। अभी हम देख रहे हैं, मतलब थोड़ा सा टॉपिक से लगता हूँ मैं, कि जो उद्योगपति हैं, हम कहते हैं कि सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है, तो वो करोड़ों अरबों रुपए टैक्स देते हैं हर साल। उसी टैक्स के पैसे से नेता अपना काम करते हैं, पहले तो चुनाव वगैरह जो होते हैं। दूसरा है, देश में जो भी काम होते हैं, विकास होता है, उसके काम में आ जाते हैं। तो ये जो जितना भी पैसा है ये उद्योगपतियों का, बिजनेसमैन का, इनका होता है। और हम क्या देते हैं सरकार को? कुछ नहीं। तो सरकार हमारे बारे में क्यों सोचेगी? सरकार हमारे बारे में क्यों सोचेगी बताइए? क्योंकि हम कमाओ बेटे नहीं हैं, उद्योगपति उनके कमाओ बेटे हैं, इसलिए वो उनको सपोर्ट करेगी, फैक्ट्री डलवाएगी, सारी फैसिलिटी देगी, ज़मीन खरीद के देगी। अगर नहीं मिलेगी तो छीन भी लेगी, ऐसी भी परिस्थितियां निर्मित होती हैं। तो वो उद्योग पे इसलिए फोकस करते हैं कि सालाना करोड़ों अरबों रुपए का जो टैक्स आता है वो उद्योगपतियों से आता है, किसानों से कुछ नहीं आता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप टैक्स पेयर बनते हैं तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे। सरकार कोशिश करेगी, भाई उन्हें तो टैक्स चाहिए हमसे। अगर एक 20 बीघे का किसान 9 लाख रुपए का टैक्स देता है या उससे कम भी देता है तो करोड़ों किसान हैं देश में, उनको बहुत सारा टैक्स मिलेगा। फिर अलग अलग नीतियाँ बनेगी, एक्सपोर्ट की नीतियाँ बनेगी, क्योंकि उनको तो इनकम जनरेट हो रही है ना किसानों से। आज उनको फूटी घोड़ी की इनकम नहीं है किसानों से, तो वो आपके बारे में क्यों सोचेंगे? अभी मेरे पास ये करीब 4-6 बीघे के जो भी प्याज लहसुन है, अगर इनका मूल्य मुझे थोड़ी देर के उदाहरण के लिए सरकार अगर 50 रुपये किलो मूल्य कर देती है, अगर हम टैक्स देते हैं तो आपको 4 बीघे में कितना पैसा मिलेगा? 20 लाख रुपए। लहसुन का मूल्य अगर सरकार 10,000 रुपये कर देती है तो 2 बीघे में से आपको कितने पैसे मिलेंगे? 5 से 6 लाख रुपए। ठीक है, 2-2.5 बीघे में। तो ये सिर्फ आपकी 6 बीघे की जो इनकम है वो मिनिमम 10 से 12 लाख हो गई। गेहूं का सरकार रेट नहीं बढ़ा रही, क्यों नहीं बढ़ा रही है? कि आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, उनको सस्ता चाहिए लोगों को बांटने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर 6 बीघे में इतनी इनकम हो रही है, सरकार फिर उस पर काम करेगी। अब जब सरकार को इन चीज़ों से फ़ायदा होगा ना, किसानों से जब फ़ायदा होगा तो वो इस चीज़ पे काम करेगी, मूल्य भी बढ़ाएगी। गारंटी है मेरी, आप लिख लीजिए। ये धरना प्रदर्शन, ये आंदोलन, ये सब्सिडियाँ, इनसे हमारे लिए हमें कुछ नहीं मिलना है। तो आज के रेट जो हैं प्याज लहसुन के, आप 20 बीघे की जो इनकम है ना वो 4 से 5 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए, गेहूँ प्याज लहसुन सब मिला के, क्योंकि किसानों को सिर्फ 10 से 15,000 रुपये की इनकम जनरेट होती है आज के रेट से। हम सिर्फ कीचड़ गूंद रहे हैं, धूप में जल रहे हैं, ठंड से ठिठुर रहे हैं, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी मेहनत देखिए, जिसका दुख उसी को पता चलता है। मैं लिख के दे दूँ आपको, देश का हर किसान कर्ज में है,
एक भी ऐसा कोई किसान नहीं है जिसके सर पे कर्ज नहीं है। हम कर्जदार हैं। क्यों कर्जदार हैं? कि हमारी चीज़ों का जो रेट होता है वो दूसरा व्यक्ति तय करता है। इसी चक्कर में हमें खेती में घाटा होता है, हमारी लागत भी नहीं निकल पाती है, हर चीज़ के रेट बढ़े हैं। तो अब ये बात है कि अगर आप 20 बीघे में 4 से 5 लाख रुपए इनकम जनरेट करते हैं बिना टैक्स दिए, और वहीं अगर आप टैक्स देते हैं तो आपकी जो इनकम रहेगी सालाना वो 30 लाख रुपए। आप कैलकुलेशन कर लेना, 30 से 35 लाख रुपए की इनकम आपकी 20 बीघे में होगी। तो हम कर्जदार रहेंगे क्या? हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होगी क्या? हमें किसी सब्सिडी की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी ना। तो सरकार के कमाओ बेटे बनने की कोशिश करें और टैक्स पेयर बने। जब तक हम सरकार को टैक्स नहीं देंगे, सरकार हमारे लिए नहीं सोचेगी। देखिए, वो तो जितना रेट बढ़ाएगी ना हमारी फसलों के, उतना उसको टैक्स मिलेगा। जैसे हम कहीं मंडी में जाते हैं तो जो कमीशन एजेंट होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खींच के बेचने की कोशिश करते हैं किसी भी चीज़ को। क्यों? क्योंकि उनका कमीशन बनता है। अगर वो कम भाव में बेचेंगे तो उनका कमीशन कम बनेगा। तो ठीक उसी तरह सरकार किसानों पे फोकस करेगी, किसानों की बात सुनेगी। बात सुनने की तो छोड़ दीजिए, अब वो ऑटोमेटिकली जब उनको अरबों खरबों रुपए की किसानों से टैक्स के रूप में इनकम होगी तो हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ तक रहा जनता का सवाल, तो सरकार तो वैसे भी 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो ये चीज़ें दे रही ना। और देखिए, अगर किसान समृद्ध होगा ना तो देश समृद्ध होगा, लोगों की तनख्वाहें बढ़ेगी, मतलब सर्कुलेशन में आएगा पैसा। अभी स्थितियाँ ये हैं, आप मार्केट में जाइए, जब किसानों के खेतों में जब काम चलता है ना तो मार्केट में सन्नाटा रहता है। मार्केट भी किसान पर ही आधारित है। भारत का जो मार्केट है वो किसान पर आधारित है। तो उद्योगपतियों को ज़्यादा सहयोग सपोर्ट इसलिए किया जाता है कि वो टैक्स पेयर हैं, वो टैक्स देते हैं, सरकार के कमाओ बेटे हैं। तो मेरा भी आपसे निवेदन है कि वीडियो लंबी ज़रूर है लेकिन पूरी देखें और इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरा उद्देश्य यह है कि देश के किसानों तक जो मेरे दिमाग की उपज है, जो मेरे दिमाग में जो चल रहा था, उसको वीडियो के माध्यम से पारदर्शी किया। तो अब आप ही पूरा वीडियो देख के सुन के और बताइए कि हमें टैक्स पेयर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।